नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही पुरानी कहानी है। ये महाभारत से ली हुई कहानी है और ये भीष्म पितामह के बारे में कहानी है। आप सभी लोग तो जानते ही हैं कि भीष्म पितामह कौन थे। तो मैं आपको ये कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कृपया अगर आपको मेरी कहानी अगर अच्छी लगती होगी तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरह की कोई कमी है तो कृपया करके उससे कमेंट में लिखें। तो चलिए मैं इस कहानी की शुरुआत करता हूँ। यह बात उस समय की है जब कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था। पितामह भीष्म कौरवों की ओर से युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन कौरवों के सबसे बड़े भाई दुर्योधन को लगता था कि भीष्म पितामह पांडवों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। दुर्योधन का मानना था कि पितामह भीष्म बहुत शक्तिशाली हैं और पांडवों को मारना उनके लिए बहुत आसान है। इसी सोच में डूबा दुर्योधन भीष्म पितामह के पास पहुंचा। दुर्योधन ने पितामह से कहा कि आप पांडवों को मारना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप किसी शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म बोले, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं कल ही 5 पांडवों को मार गिराऊंगा। मेरे पास 5 चमत्कारी तीर हैं जिनका उपयोग मैं कल युद्ध में करूंगा। भीष्म पितामह की बात सुनकर दुर्योधन बोला, मुझे आप पर भरोसा नहीं है, इसलिए आप ये 5 चमत्कारी तीर मुझे दे दीजिए। मैं इन्हें अपने कमरे में सुरक्षित रखूंगा। भीष्म ने वो 5 तीर दुर्योधन को दे दिए। दूसरी ओर श्री कृष्ण को इस बात का पता चल गया। उन्होंने अर्जुन को इस बात की जानकारी दी। अर्जुन यह सुनकर घबरा गया और सोचने लगा कि इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि एक बार तुमने दुर्योधन को गंधर्वों से बचाया था। तब दुर्योधन ने तुमसे कहा था कि इस एहसान का बदला तुम भविष्य में मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। यही समय है, तुम दुर्योधन से 5 चमत्कारी तीर मांग लाओ। इसी तरह तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों की जान बच सकती है। अर्जुन को श्री कृष्ण की सलाह बिल्कुल सही लगी। उसे दुर्योधन का दिया वचन याद आ गया। ऐसा कहा जाता है कि उस समय सब अपने दिए गए वचन जरूर निभाते थे। वचन तोड़ना नियम के खिलाफ माना जाता था। अर्जुन ने जब दुर्योधन को उसका वचन याद दिलाया और 5 तीर मांगे तो दुर्योधन मना नहीं कर सका। दुर्योधन ने अपना वचन निभाया और वो तीर अर्जुन को दे दिए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपने भक्त पांडवों की रक्षा की। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? ये छोटी सी कहानी है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और किसी तरह की कोई कमी है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।